चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं की मतलब रिवीजन क्लास से स्टार्ट की, जिसमें आपके हाफ ईयरली की मतलब प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो अभी मैंने एक पेपर ला रखा है जो आपके पिछले साल के पेपर है। तो अभी हम लोग इसमें जो पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एक क्वेश्चन करके मतलब discuss। आप देखोगे कि कितना आसान से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ हमको सिंपल लॉजिक सिर्फ हमारा क्लियर रहेगा, छोटा मोटा कंसेप्ट हमारा क्लियर रहेगा, तो हम सारे सारे क्वेश्चन बनाते चले, है ना। जैसे कि आप सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आप सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, चलो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। सबसे पहला ही क्वेश्चन देखो, क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं। चलो आपको चैट में बताना। आप बोलोगे तो मैं पोल भी लंच कर दूंगा, लेकिन आप क्या कोशिश करो चैट में। चलो बताइए चैट में ध्यान से कौन नहीं है बताना। चलिए आराम से अभी आ रही है ना, अभी आ रही है। चलो मतलब अधिकतर ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, समझ गया, समझ गया। चलो देखो, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, अधिकतर बच्चे समझ गए। चलो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी थोड़ा कंफ्यूज है ना, कि अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, है ना, क्या होती है। वो संख्या होती है जो परिमेय नहीं। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती है, संख्या नहीं होती है, अपरिमेय कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी एनी नंबर दैट इज नॉट एन इरेशनल नंबर इज नोन एज इरेशनल। और जनरली बच्चा सबके मन में ये बैठा रहता है, सेकेंड क्वेश्चन रॉन्ग है, पहले ध्यान दो, पहले सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे बाद में, है ना। हाँ क्या, तो ये मन में बैठा रहता है कि सर वो सारी की सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय होती हैं जो रूट में होती है। ये गलत कंसेप्ट है। जो भी वर्गमूल में पहले हम वर्गमूल को चेक करते हैं, कि अगर वर्गमूल से बाहर आ जाती है तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, अगर वर्गमूल से वो बाहर नहीं आती है तब उसे हम परिमेय संख्या नहीं कहते। क्लियर आता है? यानी अगर हमसे कोई बोले √7, तो बोलेंगे क्या √7 से मतलब बाहर आएगा? सर नहीं आएगा, यानी ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर वही मुझसे कोई बोले √9, तो हम बोलेंगे सर ये बाहर आ जाएगा। तो 3 × 3 यानी 3 बाहर आ गया, यानी क्या है, ये हमारे पास परिमेय संख्या है। क्या होगी हमारी परिमेय संख्या? ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ √4, तो क्या हो जाएगी सर 2 × 2, इन दो मिलकर देखो एक बाहर आ जाएगी, यानी क्या होगी, ये भी होगी हमारे पास परिमेय संख्या। ये भी होगी हमारे पास क्या, परिमेय संख्या, है ना। यानी जो रूट से बाहर आ जाए तो उसे कहेंगे हम परिमेय संख्या, मतलब वर्गमूल से बाहर उसे कहेंगे परिमेय संख्या। जो नहीं आती उसे कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया, यानी कुल मिलाकर हमें ये चेक करना है कि जो परिमेय नहीं होगा वही अपरिमेय कहलाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, हम अपना पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि अपरिमेय संख्या नहीं बताना। चलो चेक करते हैं। देखो ये सर डॉट 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 ये बता रहा है कि सर ये अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, यानी ये अपरिमेय संख्या है, यानी ये अपरिमेय संख्या है, यानी ये गलत हो गया। अब आते देखो इसमें क्या है, √2, और √2 क्या है, √2 हमारा अपरिमेय है, √2 क्या हमारा अपरिमेय है, यानी और ये क्या है, 2, ये क्या है, परिमेय, यानी परिमेय गुने अपरिमेय।
हमेशा क्या मिलता है, अपरिमेय मिलता है। क्या रूट टू रूट से बाहर आएगा सर, ये भी अपरिमेय है। लेकिन हमें क्या चाहिए सर, परिमेय चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं ऐसे कौन सी संख्या है जो अपरिमेय संख्या नहीं है। मतलब जो नहीं है वो नहीं क्या कहलाएगा, मतलब अपरिमेय संख्या। तो ये देखो आसान सवाल है, 2 + 2 इंटू रूट 4 का मान कितना होता है सर, रूट 4 का मान होता है 2। यानी कुल मिला के ये लिखा है हमारे पास, कुल मिला के ये लिखा है हमारे पास 2 + 4 यानी 6। कुल मिला क्या लिखा है सर, ये 6 लिखा है। और 6 क्या है सर, 6 होती है परिमेय। 6 क्या होती है सर, 6 होती है परिमेय। 6 क्या होती है सर, 6 होती है परिमेय संख्या। फर्स्ट वाला क्यों नहीं है, क्योंकि सर फर्स्ट वाला अपरिमेय है। अपरिमेय क्या होती है सर, अपरिमेय वो होती है जिसे पी बटा क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते। पहले वाले को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि सर वो अनंत तक जाएगी। इसके आगे जो है ये डॉट डॉट लगा जैसे 2.0100 ऐसे डॉट डॉट, ये डॉट डॉट बता रहा है कि आगे बढ़ते जाएगा। इसके बाद अगर 00100 ऐसे आगे ही बढ़ते जाएगा, तो इससे आगे ही बढ़ते जाएगा, ये कभी भी अंत नहीं होगा। अंत हो यानी क्या है सर, ये अशांत है, और अशांत वाले क्या कराएगा, असंतुलन, ये हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। असंतुलन क्या कहलाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, सॉरी, है ना। सेकंड क्वेश्चन। आते हैं सेकंड पे भी आएंगे, सेकंड पे भी आएंगे। चलो अब इसमें हमें बताना है, इसमें हमें बताना है, चलो इसको बताना आप चैट बॉक्स में आपको बताना है इसको। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, इसमें है बताना ही कौन है, ये बताइए आप चैट बॉक्स में। चलो बाकी बच्चे भी आंसर करें, देखो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। देखो, हाँ बहुत आसान सा है। अपरिमेय है मतलब, अपरिमेय कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय कहने का मतलब ये है कि जो परिमेय नहीं, जैसे कि देखो ये रूट वन क्या को वन, देखो वन के नीचे कुछ नहीं तो क्या है वन, हम क्या करेंगे इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, देखो पी हो गया क्यू, यानी पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यानी क्या ये हमारा परिमेय है, यानी क्या हमारा परिमेय है। लेकिन हमें क्या बताना कि अपरिमेय यानी गलत हो गया। रूट 4, रूट 4 का मतलब होता है 2 × 2, और 2 × 2 मिले क्या होगा, एक आ जाएगा बाहर, यानी ये भी क्या है, ये भी परिमेय है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है वन है, यानी अगेन ये भी पी बटा क्यू के रूप में है, यानी ये भी परिमेय है। लेकिन हमें क्या चाहिए, अपरिमेय, गलत हो गया। रूट 9, ये क्या होगा सब 3 × 3 और 2 मिलके एक बाहर आ जाएगा, तीन तीन के नीचे कुछ नहीं क्या है वन है, यानी ये पी बटा क्यू के रूप में, यानी ये भी क्या है, ये भी हमारा है परिमेय संख्या। हमें ये नहीं मिला। आते सर रूट 8, देखो रूट 8 होता है, देखो 2 × 2 × 2, तो दो मिलके एक बाहर आ जाएगा। आपके पास उसके बाद सिर्फ देखो इसमें रूट से क्या बाहर है, नहीं सर ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बोलो कौन बच्चा बोला है कि क्वेश्चन नंबर 2 गलत है। नो सर, मुझे आ गया समझ में। आगे ना, चलो अब आते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। थोड़ा सा इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ, चैट में बताओ आपको, चैट।
ध्यान से बहुत बहुत चलो। तो इसके पीछे का मैं जल्दी जल्दी कंसेप्ट बताता हूँ, फिर हम लोग इस पे आएंगे ना। चलो, अब अगला कंसेप्ट ये है, ध्यान दो कि अगर हमारे पास कोई बहुपद दिया गया हो, द्विघात बहुपद, है ना, तो इसका जो होता है संयोजकों का योग, संयोजकों का योग जो होता है वो होता है माइनस का बी बाई ए, और इसके संयोजकों का जो गुणनफल होता है, संयोजकों का जो गुणनफल होता है वो होता है सी बाई ए। तो अगर मैं बात करूं 3x² प्लस 4x प्लस 7, चलिए इसका बताइए आप संयोजकों का योगफल क्या होगा, बताइए। बाकी बच्चे सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलो सिंपल है, देखो x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, है ना, ए का मान क्या है, ए का मान देखो 3, बी का मान देखो 4, सी का मान क्या है 7, इसलिए क्योंकि हो गया माइनस का बी बाई, है ना। अब आए यहाँ पे हमारे पास माइनस बी का मान क्या है 4 बाई ए, क्या है -4/3। देखो यहाँ पे आएगा संयुग्मों का गुणनफल, संयुग्मों का गुणनफल, और ये होता है सी बाई ए। सी का मान देख लीजिए और ए का मान देख लीजिए, बताइए। बहुत, सी, अब सी का मान देखो क्या है सर, सी का मान देखो 7, और ए का मान है देखो 3, बहुत, ठीक है। चलो यानी हमारे पास संयुग्मों का योग और संयुग्म गुणनफल मिल गया, ठीक है। अब ये कंसेप्ट समझ रहे हो, इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो अब निकालो, सबसे पहले हमें तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या था, दिया गया हमारे पास x² माइनस का x माइनस का 5। पहले आप कंपेयर करो, ax² प्लस का bx प्लस का c, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 1, ए का मान हो गया हमारे पास 1, एंड बी का मान क्या हो गया माइनस का 1, एंड सी का मान कितना हो गया माइनस का 5। तो अगर मैं बात करूं संयुग्मों का योगफल का, संयुग्मों का योगफल का तो वो होता है माइनस का बी बाई ए, और माइनस बी की जगह क्या है माइनस का 1, ए की जगह क्या है ऊपर माइनस वन, क्या होगा प्लस का 1/1, क्या हो गया सर प्लस का 1। कौन सा तो सही है सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जल्दी लाओ आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट साहब डबल करिए। क्या, अब देखो इसी से रिलेटेड देखो एक दो क्वेश्चन और कराते हैं आपको, देखो।
ये दिया गया 6x, मैं लिख देता हूँ 6x² प्लस का x माइनस का 2। पहला ऑप्शन है 1/3, दूसरा -2/3, तीसरा -1/3 और चौथा 1/2। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें हमें संयुगों का गुणनफल ज्ञात करना है। चलिए, यह था हमारे पास ax² प्लस का bx प्लस का c। ए का मान हो गया देखो 6, बी का मान हो गया 1 एंड सी का मान हो गया -2। तो गुणनफल देखना है, तो गुणनफल क्या होता है, गुणनफल देखना है, गुणनफल क्या होता है c/a। और सी का मान क्या है -2/a। ए का मान क्या है, ये हो गया 2/3, या -1/2। ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट में आप डबल बाई टाइप कर लीजिए। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर, इसमें थोड़ा सा समय लीजिए लेकिन आंसर आप सही से कीजिए। बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा समय लीजिए लेकिन आंसर आप जरूर कीजिए। आराम सुनिए, आराम सुनिए। जल्दीबाजी में आंसर करोगे गलती कर दो। आपको बोला क्या, योगफल और गुणनफल दोनों चेक करो।
चलिए ध्यान दीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके संयोगों का योगफल और गुणनफल क्रमशः है 3 और 1। चेक करते हैं सर, पहला चेक कीजिए, इसमें हम पहले योगफल चेक करते हैं। माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई, तो माइनस का बी क्या है सर 4 है, तो माइनस का 4/1, क्या माइनस का 4 है क्या सर 3 चाहिए, गलत है। इसमें आएगा सर माइनस का बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस का 4 बट्टा, और इसमें आएगा सर प्लस का 4, प्लस का 4 नहीं, हमें प्लस का 3 चाहिए, ये भी नहीं। ऑप्शन सी देखते हैं, इसमें बहुत बच्चों ने गलती की। क्यों गलती किया? क्योंकि उन्होंने योगफल तो चेक कर लिया लेकिन गुणनफल नहीं चेक किया। देखो इसमें योगफल आ जाएगा प्लस, मैं लिख दिया तो इसमें साइड बना एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का, पहला संयोगों का योगफल, यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया माइनस का 3 एंड सी का मान हो गया माइनस का 1। संयोगों का योगफल होगा आपके पास माइनस का बी बाई ए, माइनस माइनस का भी किया 3/a, एक मान क्या होगा प्लस का 3/, आप बोलो सर प्लस का 3, हमें 3 चाहिए था, मिल गया। क्या संयोगों का गुणनफल भी आ रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। संयोगों का गुणनफल देख लेते हैं। संयोगों का गुणनफल होता है, वो होता है c/a, और c जो है हमारे पास हो गया माइनस का 1/a, क्या है 1, ये गया -1 डिवाइड बाई 1, क्या होगा माइनस का 1। सही, क्या हमें माइनस का 1 चाहिए था कि प्लस का 1? प्लस का 1 चाहिए था, इसलिए ये सर गलत। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, यानी कौन सा सही हो जाएगा सर? इनमें से कोई नहीं। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट? सिकंदर बरार नाम से बचा जाएगा, वो इस प्रकार के आंसर का पते करोगे आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। फिर आप फिर सोचो कि मतलब आपको क्यों क्लास से बाहर किया? आप समझ में आगे ना क्यों नहीं कर, मतलब क्यों इस प्रकार का अनावश्यक करनी है। अगर सर आप, हाँ बताइए। सर इसकी इक्वेशन बनाएंगे हम तो x² माइनस 3x+ बनाएगा। फिर से बोलो आप। अब मतलब कि हमें योगफल भी दे रखा है और गुणनफल भी दे रखा है। ये मैं समझ, आप बोल रहे हो कि सर हम ऐसे इक्वेशन बनाते हैं, माइनस का योगफल हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे होता है प्लस का 3 × 1, क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 प्लस का 3 होगा, है ना? नहीं योगफल हो जाए तो 3 नहीं, योगफल है नहीं, प्लस का 1, तो प्लस का 1 होगा, यहाँ पे प्लस का 1 होना चाहिए। ये बोल रहे थे ना कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये पूछना था ना? हाँ सर। बताइए। हाँ, सर ओके सर, ये था। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया 3 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया 1, प्लस का 1 दिया गया, ना कि माइनस का 1 दिया गया। क्लियर है? चलो, 3 प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ गए। अब एक प्रकार का और क्वेश्चन आ गया इसी से, मतलब जब ये सेकेंड चैप्टर चल रहा है, इसलिए मैं सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सबको कराता चल रहा हूं। अगर मैं बोलूं आपसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की घात कितनी है, बताइए डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है बताइए जल्दी जल्दी। बहुत नहीं सर, इसकी डिग्री है तो, जब इसकी डिग्री 2 है, हम बताइए इसकी अधिकतम, हाँ अधिकतम संयोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी घात अगर 2 है तो इसकी अधिकतम संयोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? बहुत है सर, अधिकतम घात इसकी 2 होती है, इसका अधिकतम संयोगों की संख्या भी हो जाएगी, तो इसका अधिकतम संयोगों की संख्या भी हो जाएगी कितनी? यानी जितनी अधिकतम घात होती है उतनी ही अधिकतम संयोगों की संख्या होती है। अगर मैं बोला आपको 8x³ 7x² 8x + 5, बताइए यहाँ पे
अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी? अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी? बहुत बढ़िया, क्योंकि सर इसकी अधिकतम घात कितनी है? जितनी अधिकतम घात उतनी अधिकतम शून्यकों की संख्या, है ना? चलिए, अब आता है अपने क्वेश्चन पे। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या आंसर होगा? अभी सही चलिए, अभी स्क्रीन एकदम सही चलिए, स्मूथ चलिए, बताइए। बहुत बढ़िया, सिंपल है ना? क्या है सर हमारे पास? द्विघात बहुपद, इसका अधिकतम घात कितनी है सर? तो तीन, इसकी अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी सर? ऑप्शन बी इज द राइट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आराम से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना? यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आराम से सभी चीज समझ में आ गया होगा। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सही है, अच्छा क्वेश्चन, आराम से नहीं है, और बहुत आसान था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में 4 हमें इसमें एचसीएफ निकाला, बताइए क्या होगा एचसीएफ? बहुत, देखो दो तीन तरीका है। आप बेसिक, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोले कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना, तो आप क्या करोगे? आप सिंपल इसको डायरेक्ट भाग विधि से बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं। मतलब 280 है, 280 गुणनखंड 245 है ना? निकालो। 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 जीरो जीरो, 70, 35, 5 से 35, 5 चौके 20, ये हो गया 5 9 45, हो गया 7 से 49, ये हो गया 280 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यहाँ से 245 बराबर 5 गुने 7 गुने, यानी यहाँ पे दो, इसमें इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, यानी हम क्या बोलेंगे, यहाँ से सिर्फ हमारे पास क्या आ गया? 5 गुने 7, 35, हो गया सी 35। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है मेरा सही उत्तर?
ठीक है, चलो। ये तो सिंपल से मतलब दोनों जो कॉमन। अब दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा सम कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट से 245 में 280 भाग देता क्या था, पहला बार में 245, यहाँ 35 बचता, फिर 245 तो कितना 7 बार में कट जाता है। ऐसे भी देखते हैं सर, भाग से भी देखेंगे क्या आ रहा है, 35 ही आ रहा है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। ये सब हो गया तो चलो क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इससे ये हुआ कि मतलब अधिकतर बच्चों का सारे सारे क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा, है ना। 78 कौन सा पद 78 आपको बताना है, चैट सुनते आप। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट। मतलब याद है आपको, बहुत अच्छा। सिंपल सवाल। पहले देखते हैं, जब भी एपी के सवाल क्वेश्चन पढ़ के आपको सबसे पहला काम ये करना होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया उसको लिखिए। चलो ऊपर ही बनाते हैं। एपी दिया है, एपी में सर पहला पद क्या होगा, चलो ये हो गया हमारा पास पहला पद 3। दूसरा पद क्या हो गया, इसको A1 मान लो। दूसरा पद हो गया 8। अब मैं दूसरा पद लिखने की क्या जरूरत होगी ताकि हम सारवंत निकाल सकें, तो यहाँ निकाल दो सारवंत। सारवंत होता है हमारे पास A2 माइनस A। 8 माइनस 3 कितना हो गया 5। अब यहाँ से ये कि देखो हमारे पास और कौन सा पद 78, यानी हमारे पास एनवा पद दिया गया है 78, है ना। एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एनवा पद हो गया 78। 78 बराबर पहला पद क्या है सर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू सार्वत्र क्या है 5। निकाले जब हम दिख एन का मान, एन का मान निकाले जाए, चल निकालते हैं हम। 78 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कैसे होगा 78, ये दिए थे इधर के माइनस का 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। 78 माइनस 3 हो गया 75, ये गुना में दे के भाग में एन माइनस 1, ये 15 25 75, एन माइनस 1 माइनस 1 इधर आके प्लस का मान बराबर एन, यानी एन का मान क्या हो गया 100, यानी 16वां 68 टर्म, यानी 68 यानी 16वां पद होगा, वो क्या होगा, वही होगा हमारा 16वां पद जो होगा वही होगा क्या हमारा 78। क्लियर यहाँ तक। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं फिर से प्रेजेंट कर ही देता हूँ। चलो रुक जाओ प्रेजेंट करते हैं। चलो बताइए, दिख रहा है स्क्रीन। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। अभी जा रही है, अभी जा रही होगी आपको।
चलिए सर थोड़ा रिपीट कर दो। रिपीट कर, चलो रिपीट करते हैं। देखो क्वेश्चन हमसे ये बोला गया था, देखो ये क्वेश्चन था। बस ये क्वेश्चन देखो, हमारे पास एक एपी दिया गया है और इस एपी का हमें 78वां पद निकाला, मतलब इस एपी का हमें बताना है कौन सा पद 78, यानी जो 78 पद है ना, इसको मैंने माने कि हमारा अंतिमवा पद क्या 78, ठीक है, एन मिल गया। और एपी दिया यानी पहला पद हमें मिल गया 3। सर्वंतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है सर 8 और पहला पद है 3। 8 माइनस 3 कितना है सर 5। तो हम क्या करते हैं, एन निकालना है, क्या फॉर्मूला पता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और हमें बताओ एन क्या दिया 78 और ये क्या ए का मान है 3 प्लस एन का मान निकालना है -1 इंटू डी का क्या है 5। हमें देखें यहाँ हो गया सर 78 माइनस 3 और ये गुना में 3 के भाग में बराबर एन माइनस 1। जब इसको हम सॉल्व किया तो 78 में से 3 गया सर क्या आ जाएगा, 78 में से 3 गया तो हमारे पास 75 बट्टा 5 बराबर एन माइनस 1। जब ये कट गया 15 पच्चीस 75 क्या आ जाएगा सर 15, ये प्लस माइनस में इधर आ गया प्लस का बराबर हो गया क्या एन का मान क्या होगा सर 16, यानी 16वां पद क्या होगा सर 78। क्लियर है। हाँ, आते आते कराएंगे कराएंगे सब करा देंगे, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट मैं जरूर करा दूंगा, उसकी आप चिंता मत करें। अब नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा, हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण एक पर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण एक ऊपर है। इसमें हम लोग तीन कंडीशन जानते हैं, चलो बताओ चार बताओ आपको जल्दी। पहला a1/a2 जो है बराबर नहीं होता b1/b2 के। दूसरा a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। तीसरा a1/a2 जो है बराबर होता है b1/b2 के और ये बराबर नहीं होता c1/c2 के। तीन कंडीशन, ये तीनों कंडीशन पढ़ा है ना। तो पहला कंडीशन में क्या होता है सर, ये होता है प्रतिच्छेदी रेखा, और जिसके पास कितने हल होते हैं, एक हल होता है या अद्वितीय हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अद्वितीय हल या एक हल, अद्वितीय या एक हल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम, अद्वितीय या एक हल होते हैं। और दूसरा क्या है सर, दूसरा मतलब कि सब बराबर, यानी इसको बोलते हैं संपात। हाँ बहुत बढ़िया, संपाती रेखा, और इस पर कितने हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनगिनत, मतलब बहुत सारे, अपरिमित रूप से अनगिनत हल। और तीसरा होता है सर समांतर, इसके पास कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता है, इसके पास कोई हल नहीं होता। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आराम से यहाँ तक समझ लो। इसके पास कोई हल नहीं होता है। पहला प्रतिच्छेदी रेखा जिसके पास अद्वितीय या यानी एक हल होता है। दूसरा था संपाती रेखा जिसके पास अनगिनत हल होते हैं। और तीसरा जिसका नाम है समांतर रेखा जिसके पास कोई हल नहीं होता। ठीक है, अब ये तीनों चीज क्यों बता रहे हैं, ताकि अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दिया। चलो पहला क्वेश्चन, चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर है 11। बताइए क्या यह मतलब सही है गलत। क्वेश्चन पढ़ो, मैं आप पूरा नहीं बताऊंगा। समांतर रेखा वाला बताइए, चेक करके बताना, पहले आपको a1/a2 सब निकालना पड़ेगा, चेक करके बताना क्या ये सही है गलत। सर गलत। नहीं, सावधानी पूर्वक करोगे तभी आंसर। समांतर में क्या हो, a1/a2 बराबर होता है, ध्यान से देखो, ध्यान से। इतनी जल्दीबाजी में आंसर नहीं किया है, तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि आराम से शांतिपूर्वक आंसर करोगे। ये जरूरी नहीं कि मैंने बोल दिया नहीं किया, नहीं इसका मतलब आपको, मतलब आपने गलत ही बोला, आप सही भी बोल सकते हो। ठीक है, जो भी आपने बनाया चैट से मतलब हमको दिखा सकते हो, या कैमरा ऑन करके या चैट से दिखा सकते सर ये आप पेपर करवा रहे हैं किसी चीज का? हो। हाँ, ये आपके पिछले साल के हाफ ईयरली के पेपर है। आगे समझ में।
चलो रॉन्ग है या ट्रू है बताइए। तो एक बच्चे बोल रहे हैं रॉन्ग है, एक बच्चे बोल रहे हैं ट्रू है। पहले आप क्लियर, आप लोगों में क्लियर करो, एक बार क्लियर करो। समांतर का होता है A1/A2 बराबर जो होता है B1/B2, ये बराबर नहीं होता है C1/C2। तो ट्रू 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 ट्रू, अब बहुत बच्चे का ट्रू आने लगा। चलो चेक किया जाए, चेक करते हैं। ये देखो, ये लिखा है हमारे पास 5x माइनस का 3y, ये प्लस का 11 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 11 बराबर 0। ये लिखा है माइनस का 10x प्लस 6y, प्लस का 22 तो इधर आएगा माइनस का 22 बराबर 0। यहाँ आ गया आपका देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ आ गया आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, है ना। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब आते हैं बात ध्यान दीजिए, a1/A2 b1/B2 और c1/C2 ये देखना है ना, है ना। चलो तो पहले a1 का मान लिखिए। a1 का मान आ गया हमारे पास यहाँ पे 5, b1 का मान माइनस का 3, c1 का मान माइनस किया गया। a2 का मान माइनस का 10, b2 का मान 6, c2 का मान माइनस का 22, है ना। अब आते हैं a1/A2, a1 हो गया देखो 5, a2 हो गया माइनस का 10, 1/-, b1/B2, b2 हो गया 6, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 1/2 यानी माइनस का 1/2। अब आते हैं हम सर c1/C2, c1 कितना है माइनस के 11 और c2 कितना है माइनस का 22। माइनस माइनस करके देखो 11 एक में 11, 11 दूनी 22, ये गया 1/2। देखो ये 1/2 और बाकी क्या है -1/2 -1/2, ये समझ में आया। तो समांतर नहीं संपात चेक अभी दिखाते हैं आपको जल्दी भाई, इसलिए तो क्या होगा देखो यहाँ पे a1/A2, यहाँ पे a1/A2 बराबर हो गया b1/B2 और ये बराबर नहीं है c1/C2। क्यों देखो ध्यान से, a1/2 बराबर हो गया -1/2 बराबर हो गया -1/2 के, और ये बराबर नहीं है 1/, ये बराबर नहीं है हमारे 1/2, और ये किसका है, ये हमारा समांतर पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन क्लियर है। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेयर रखना आप डाउनलोड जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेयर रखना आप डबल टाइप कीजिए। इसमें 16 है 17 ठीक है। अच्छा रुको, चलो जब आप बोल दे तो मैं करा ही देता हूँ। सर -1/2 कैसे आ गया इसमें? अच्छा -1/, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाला। अच्छा ये देखो आप ये समझो कि ये 1/-2 ऊपर क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा -1/2। माइनस आप यहाँ मत सोचो, आप यहाँ माइनस सोचो, यहाँ माइनस लगाया तो ये हो गया -1/, ऐसे में प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी प्लस में अगर माइनस से भाग देंगे क्या मिलेगा माइनस में, ऐसे में। यस सर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। एक बच्चे ने बोला कि सर क्वेश्चन नंबर 17 समझा, सबसे आसान क्वेश्चन है ध्यान दो, और ये क्वेश्चन मतलब पूछे भी जा रहा है। यदि दो संख्याओं का योगफल 81 है, मतलब दो संख्या, तो एक को x मान लो दूसरा को y मान लो, इसका योग कितना है तो इसका योग है 31, इसका गुणनफल कितना है तो x गुना y क्या मान कितना है 240। कोई दो संख्या दिया, एक संख्या x दूसरा संख्या y, तो दो संख्या का योगफल कितना है 31 पहला हो गया, तो गुणनफल कितना है दोनों गुना कर लो कितना गया 240। अब हम क्या करते हैं, पहले में से x का मान निकालते हैं, दूसरा पुट कर देते हैं। प्रतिस्थापन, किसी का डाउट था ना, किसी बच्चा का डाउट था प्रतिस्थापन विधि का, तो प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे।
इसमें से x निकालते हैं, तो निकालो x हो जाएगा क्या 31 माइनस वाई, और इसको कहाँ रख देते हैं हम दूसरा में, x 31 माइनस वाई इंटू y बराबर 240, है ना। ये आ देखो हमारे पास 31y माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 240। अब ये क्या हो जाएगा सर, एक की तरफ ले जाए तो सबको, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर आएगा तो इधर 0 हो जाएगा, इधर आएगा सर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 31y प्लस का 240 बराबर 0। अब यहाँ लगा देंगे सर हम क्या, मध्य पद विभाजन विधि। ये वाई स्क्वायर माइनस का 31y प्लस का 240, तो क्या लगेगा, चलो 240 का गुणनखंड निकाल दो, 120 60 30 15। अब देखो क्या लाना है, माइनस एक्स लाना है, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24, और यहाँ से ये देखो 5 24 और 10 क्या हो जाएगा आपके पास 34 होगा। नहीं दूसरा हिसाब रखते हैं, 5 3 15 15 दूनी 30 से इससे नहीं बचा, 5 3 15 लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 15 21, ये हो जाएगा माइनस का 16y माइनस का 15y प्लस का 240 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, y का मान तो y माइनस 16, यहाँ पे 15 का मान तो y माइनस 16 बराबर 0 बराबर 0। ये देखो हमारे पास y माइनस 15 और ये गया y माइनस 16 बराबर 0। यहाँ से 2 आ गया, एक आ गया y माइनस 15 बराबर 0 और दूसरा y माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ से y का मान क्या होगा 15 और यहाँ से y का मान 16, दो मिल गया हमें y का मान। चलो एक बार लेंगे सर, अगर हम y के मान 15 तो x का मान क्या जाएगा, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 16 31 होना चाहिए, x मान 16 हो गया। अगर हम y का मान 16 लेंगे तो x मान क्या हो जाएगा 15, यानी 15 16 ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का डबल वाई टाइप जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का डबल वाई टाइप कर दीजिए। चल क्लियर है यहाँ तक, वाई वन 15 वाई वन 16, ठीक है क्लियर है यहाँ तक, है ना। ठीक है, इसी बात देखो ये सवाल भी देख, जब बोल दे तो देख ही लो आप। क्या बोला कि के का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के दो मूल बराबर होते हैं। आप सिर्फ इसमें d बराबर 0 निकाल लें, है ना। d बराबर 0 में ही मूल बराबर होते हैं, मूल बराबर होते हैं, क्लियर है। 3x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0, कंपेयर करो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से आपके पास a का मान आ गया 3, b का मान हो गया k, c का मान हो गया 3, a के मान 3, b के मान k और c के मान क्या d बराबर हो गया, देखो b स्क्वायर माइनस का 4ac, b की जगह रखो k का स्क्वायर बराबर 0 रख लो, माइनस 4 इंटू a का जगह 3 क्या गया, यहाँ से सर के स्क्वायर माइनस 4 3 12 दूनी बढ़ते हैं 36 बराबर 0। तो यहाँ से के का माना गया √36 और √36 का मान क्या होता है सर प्लस माइनस 6, यानी के का माना गया प्लस माइनस 6 दोनों रख सकते, ठीक है। 14 अब 14 15 तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कराना है। 14 15 तो डिस्टेंस 15 नंबर, 15 नंबर बताओ कितना आसान से क्वेश्चन, 15 नंबर बहुत आसान है। मूल बिंदु करना है ना, मूल बिंदु से 0,0 से लेकर कहाँ तक 5,-7 तक। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बताइए, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। चलो आप बना के दिखाओ, आंसर क्या आएगा, चलो आप बना के दिखाओ। अभी नहीं जाना, अभी मैंने बोला आपको जाने के लिए, सुमन देवी नाम से जो बच्चा जान के मैंने बोला आपको जाने के लिए, क्या मैंने आपको बोला जाने के लिए। चलो जल्दी बनाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15, मूल बिंदु से हमें 5,-7 तक की बीच की दूरी चाहिए। मुक्ति साइलेंस बच्चे कौन से क्वेश्चन आपको फिर से बताना, बता दो, मैं फिर से बता दूंगा।
कौन सा क्वेश्चन को फिर से बताना, बता दो। तो 17 एक बार फिर समझा दो। 17, 16 था, चलो 17 फिर समझा दो, कोई इशू नहीं। बाकी बच्चे तब तक उसको बनाते रहेंगे। 17 थोड़ा ध्यान देखो, इसमें यह दिया था कि हमारे पास कोई दो संख्या दिया गया, एक को मान लिया मैंने x, दूसरा को मान लिया मैंने y, दोनों का योगफल दिया 31, एक को लगे 31, दोनों का गुणनफल दिया है 240। हमने यहाँ पे लगाया प्रतिस्थापन विधि। क्या लगाया हमने यहाँ पे? प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है कि आपको किसी एक चर को दूसरे चर के रूप में लिखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x का मान निकाला और उसको हमने दूसरे में रख दिया। यहाँ से एक हमें द्विघात समीकरण बन गया है y स्क्वायर माइनस का 31 प्लस 31y प्लस 240। अब आपको यहाँ पे मध्य पद विभाजन विधि आता है सॉल्व करने? आता है या नहीं आता, बता दो। प्रवीण कुमार ने सोचे आता है ना? ऐसा हाँ, तो यहाँ पर आपको मध्य पद विभाजन विधि लगाना है और y का मान निकाल लेना है। जैसे आपने y का मान निकाला 15, तो x का मान उसमें क्या जोड़ेंगे कि 21 आएगा तो 16। आगे समझे, बस यही तो था क्वेश्चन में। सर, इसमें बाकी एडिशन वाला मेथड नहीं लगा सकते? क्या क्या फिर से बोलो। सर, इसमें विलोपन वाला लगा सकते, विलोपन वाला भी लगा सकते। आपको जिस प्रकार से दो समीकरण दिया गया, आप दो समीकरणों को किस प्रकार से आप हल करना चाहते हो उस प्रकार से हल कर लो। आपके पास जैसे कोई भी हमारे पास दो समीकरण होगा तो हमारे पास दो ही मेथड है, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि। हमको जो मेथड लगाना उस मेथड लगा के हमें एक्स और वाई का मान निकालना बस। अब आप सोच रहे हो सर इसमें विलोपन विधि कैसे लगाएंगे? तो आप क्या करना, ऊपर वाला जो समीकरण है उसमें आप एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, आप देखना आपको विलोपन विधि दिख जाएगा। ऐसा में चलो ठीक है, तो चलो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, चलो एक दो बातें आप बताते हैं क्योंकि टुमारो ऑनवर्ड्स आपकी क्लासेस जो है अभी टिल आपके एग्जाम तक नहीं चलने वाली है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। सर, एक मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप उसे एलिमिनेट। पूछ लेना अभी पूछ लेना थोड़ा सा, बाकी मुझे थोड़ा दे देना। फ्री माइंड होके जाओ आप लोग। सर, मेरी पहली इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल 50। बाकी भी जा सकते हैं, बताइए। 5x स्क्वायर सर नहीं है सर, 5x प्लस 7y इक्वल 50। एक मिनट 5x प्लस 7y इक्वल टू 15। और सेकंड मेथड, सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल 46। इक्वल 46। यस सर। तब इसमें विलोपन, हाँ विलोपन भी दिया, प्रतिस्थापन किसी से बना सकते हो। तो हम चलो क्या करते, हाँ बोलो। से सर, और फिर माना कि इसको हमें एक ग्राफ पे दर्शाना है, तो उस तरीके से आपको क्या करना है फिर से बताओ कि इसको आपको ग्राफ के जरिए बताना है इसका हल। हाँ सर, वो भी एलिमिनेशन मेथड से। चलो तो देखो ध्यान दो, एलिमिनेशन मेथड से आपका हल आ जाएंगे और ग्राफीय विधि से आपको एक्स और वाई का मान निकालना। दोनों दो मेथड हो गया, ग्राफीय विधि से हम अलग हल निकालते हैं और एलिमिनेशन मेथड से हम अलग अलग निकालते हैं। एलिमिनेशन मेथड से जो हल आएगा वही हल को हम सत्यापित करते हैं ग्राफीय विधि से, आपका ग्राफिकल मेथड से। ऐसे में चलो वाला बता सर, पहले एलिमिनेशन वाला बता दो, फिर ग्राफ वाला बता देना। चलो देखो, पहले एलिमिनेशन वाला देखो, पहले पूछ लेना था। देखो पहले क्या करते हैं, उससे ऊपर वाला 7 मल्टीप्लाई, नीचे वाला 5 है, क्योंकि ताकि कोई बराबर हो जाए, है ना। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा सर 35x प्लस 49y बराबर 105। नीचे करेंगे तो ये भी आएगा 35x प्लस 25y बराबर हो जाएगा 3 और 5 को 20 और 3 23। ठीक है, ठीक है चलो अब इसको घटा दो ऊपर नीचे, ये कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया आपके पास देखो 4, यहाँ 2, ये आ गया देखो आपके पास माइनस का आएगा यहाँ, ये आ गया आपके पास 5 और आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 और यहाँ 1। ठीक है, एक बार थोड़ा मतलब मैच कर लेना। इसलिए y बार माइनस को 125/24 इतना आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लेना। तो 25 और यहाँ पे आ गया 3, 5 को 20 3 23। ठीक है, 15 7 105। ठीक है, 7 49 35 यही सही है 25 और 7 कैंसिल आउट हो गया
और ये भी हम इसको सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास आ गया, ठीक है। और इसको हम चलो माइनस कर देते हैं, ठीक है। 125 यहाँ भी आ गया, ठीक है, बट्टा इतना। चलो ये हो गया हमारा y का मान। अब जैसे y का मान मिला किसी एक समीकरण में रख देते हैं, 5x प्लस 7 इंटू माइनस का 125 इंटू 4/24 बराबर 15। सॉल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 5x, और यहाँ से देखो 15, और ये पहले इसको सॉल्व कर लो प्लस, ये जैसे मल्टीप्लाई कर लो माइनस का हो जाएगा आपके पास 7 से 7 35, और यहाँ गया 3, और 7 तरीका 7 14 3 17, 1 7 7 1 8 875/24 बराबर 15। यहाँ से गया 5x बराबर 15 प्लस 875/24, इससे नीचे कुछ नहीं दिया है 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये 15 गुने 24 प्लस का 875, ठीक है। और यहाँ से इसीलिए x बराबर हो जाएगा आपके पास 15 चौका 6, अब 15 दूनी 30 अच्छे 36 प्लस 875/24 इंटू 5, जोड़ दो 5 हो गई यहाँ पे। अब क्या आ जाएगा 7 तो 13, और 8 3 11 1 12 बट्टा 24 गुने 5, 5 से घटा दो, 5 10, और 2 5 20, 5 से 35, 247/24। ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, यानी x का मान आ गया 247/24, और y का मान आ गया माइनस का 125 है क्या इतना? जैसे आगे कटेगा नहीं तो ये ऐसा ही रहेगा। इसको ऐसे रख देंगे। अब आती है बात इसी ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में कुछ करना ही नहीं था, आपको ऐसे करो, ऐसे बना लो, 2 x हो गया, ये y हो गया। आप एक बार x की जगह 0 पुट कर लेना, तो y का मान जो आएगा उसको ड्रॉ कर लेना, एक बार y की जगह 0 पुट कर लेना, x की जगह जो आएगा उसको ड्रॉ कर लेना। जहां पे दोनों कट कर वही क्या होगा, यही कुछ दशमलव में आएगा, पॉइंट कुछ दशमलव में आएंगे, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 24 नहीं 1 पॉइंट समथिंग है, कुछ दशमलव में आएंगे तो वहीं पे कट करने वाला है। असल में तो 0 के अलावा कोई और नहीं ले सकते? ले सकते हैं, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो। सर ये तो जरूरी नहीं कि 0 ही रखने पर वो नहीं, सोल्व। ये कोई जरूरी नहीं, आप पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे अंक को हम रखते हैं जिससे हमें इंटीजर वैल्यू मिले, पूर्णांक मिले, ताकि हम ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर सकें। अच्छा, ये कोई 14 नंबर क्वेश्चन पूछा, रुको देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। इसका 14 नंबर क्वेश्चन ये आपके सिलेबस से हट चुका है, ये आपके सिलेबस अभी हट चुका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला, तो आपको इसको अभी स्किप कर दो। प्रवीण कुमार नाम सोचा जन की आपके सिलेबस अभी हट गया है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। या कुलदीप कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, ये आपके सिलेबस हट गया, त्रिभुजों का क्षेत्रफल वाला, तो आप इसको अभी के लिए स्किप कर सकते हो। क्लियर है? एक मिनट सर, इसी को जो मैंने अभी आपको इक्वेशंस बताई थी सर, उसको फिर दोनों इक्वेशन को सर इक्वल में भी तो करना पड़ेगा ना। जैसे कि सर फर्स्ट इक्वेशन है तो x इज इक्वल टू भी तो रखना पड़ेगा ना। जैसे कि x इज इक्वल टू रखेंगे 50 माइनस 7y अपॉन में 5। सर एक इक्वेशन बनाएंगे जब तो x y का मान रखेंगे हम। हाँ, मतलब आप ये बताना चाहते हो सर इसको ऐसे रख सकते हैं कि 5x प्लस 7y बराबर हो गया 15, इसको हम ऐसे रख देते हैं 5x प्लस का 7y, तो इधर लाके हम मान लेते हैं माइनस का 7y, इसलिए यहाँ पे x हो जाएगा 15 माइनस 7y बट्टा 5। ये बोलना चाहते हो आप? सर वो जहाँ पे हमने 15 रखा है वहाँ पे 50 था, 50। यहाँ पे 15 जगह 50 था। यस सर, बट हाँ ऐसे इस तरीके से रखेंगे हम लोग। हाँ चलो, तो अब 50 रहता तो उसका और आसान, आप पहले हमको बता दी रहती, इतना बड़ा सा हमें कैलकुलेशन नहीं आता। कोई बात नहीं, बाकी प्रोसेस समझ में आ गया ना, प्रोसेस यही रहेगा। अब यहाँ पे आपको कोशिश करना है, हाँ यहाँ सुन, अब यहाँ मान लो 50 था ना, यहाँ 50 था, तो आप यहाँ पे हमें ये कोशिश करना है आपको कि y का ऐसा मान रखो, y का ऐसा मान रखो जिससे आपको यहाँ पे पूर्णांक वैल्यू मिले।
इंटीजर वैल्यू मिले। इंटीजर वैल्यू मिलेगा तो उससे हम क्या करेंगे, ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर पाए, जैसे 1 2 3 -1 मिले, जिस ताकि हम उसको ड्रॉ कर पाए। जैसे यहाँ पे अगर y का मान अगर आप 0 रखते हो तो क्या मिलेगा, 50/10 5, तो क्या मिल जाएगा 10, यानी x मान देखो 10 मिल जाएगा, आसान पड़ जाएगा हमें ड्रॉ करना। लेकिन अगर वही y का मान हम 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 50 - 7/5, ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 43/5। फिर इसको आपको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे में हमें ऐसे पॉइंट को रखना है जिससे हमें पूर्णांक मतलब इंटीजर वैल्यू मिले। ऐसे में तो सर हम x इक्वल टू रखने हैं, जो हम राइट हैंड साइड लाएंगे इक्वल के y लाए हैं, तो हम y का ही मान रखेंगे ना इधर पे। हाँ हाँ तो सर आपने अभी बताया कि एक बार हाँ, x का मान 0 ठीक है। रखने को, दूसरा बात, ठीक है। अगर हमको x का मान रखना होगा, जैसे कि जनरली अगर बच्चा सब शुरू में ही क्या करते हैं, इसको इस तरह बदल लेते हैं, इसमें उनका रहता है कि सब सिर्फ हमें y का मान चेंज करना है, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे रखते जाएंगे आगे चेक। लेकिन नहीं, मेरा मानना है कि नहीं, मुझे x का भी रखना है। हम शुरू में ही क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे बदल लेंगे, इसको लिखेंगे हम 7y बराबर 50, ये प्लस का है 5, इधर के माइनस का 5x, और यहाँ जाएगा, इसीलिए y बराबर 50 - 5x/7। अब यहाँ पर आप x का मान रखना स्टार्ट कर दो, x मान 0 रखो, y का मान मिल जाएगा। ऐसे में क्या करना है, हाँ तो सर वो इक्वल की इस तरफ ला हाँ के रख, की तरफ। तो ये जरूरी नहीं है हमेशा कि आपको हमेशा इसको ऐसे बदलना, इसको ऐसे बदलना है फिर मान रखना है। आपके पास शुरू में ही अगर ऐसे रखा हुआ है ना 5x = 50, आप यहाँ ही से भी मान रख के बनाना स्टार्ट कर सकते हो। x मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, आप शुरू से इसी तरह भी बनाना स्टार्ट कर दोगे कि यहाँ से y का मान मिल गया 50/7। ऐसे में तो जनरली हमें अगर बनाना होता है तो मैं शुरू से ही मान रखना स्टार्ट करता हूँ, मैं बार बार इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है कि x को y के टर्म में लिख दो और y को x के टर्म में लिख दो। बाकी अभी आपका जो प्रोसेस, आप इसी प्रोसेस फॉलो करना है, x को y के रूप में लिख देना या y को x के रूप में लिखना, फिर एक का मान रख के चलो। ठीक है, समझ में आया ना, जिस तरह आपको आसान लगे उस तरह बनाना है। चलो, और कोई डाउट? x का मान रखेंगे तो y निकलेगा और y का मान रखेंगे तो सबसे आसान यही होता है ना। चलो, अब आप पूछोगे सर फिर हम ऐसे क्यों बदलते हैं, तो ऐसे इसलिए बदलते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हम y का कौन से ऐसा मान रखें जिससे हमें इंटीजर वैल्यू मिले, पूर्णांक मिले। ऐसे में इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं। चलो ठीक है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, 8:05 हो गए, है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मतलब हमारी जो अगली क्लास होगी वो होगी 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को, है ना। तब तक के लिए आपको मतलब आराम से एग्जाम दीजिएगा। देखो, 2 चीज आपके ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, नहीं तो जो भी आप सही आंसर सोचे होंगे वो भी गलत हो जाएगा। तो टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करना, आराम से शांतिपूर्वक एग्जाम देना। जल्दीबाजी करोगे गलती होने के ज्यादा चांसेस होंगे, तो जल्दीबाजी में हमें आंसर नहीं करना। ठीक है, चल 12 वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन अगर 12 का देख लेते हैं आप। ठीक है, बाकी बच्चे जा सकते हैं, बिंदु ये के मध्य बिंदु निर्देश, अरे चेक कर लो भाई, दो बिंदु दिया गया है, एक है -4,3, दूसरा है 8,5 -5, दोनों को जोड़ के कर दो आधा, -4 + 8/2 कितना आ जाएगा, ये आएगा 4/2, 2 आएगा, एक x/2 आ गया, और y वाला जोड़ के देख लो 3 -5/2, ये हो गया -2/2, यानी क्या आ गया, -1 आ गया, यानी सही है, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। ऐसे में कुलदीप कुमार नाम से चैनल क्या है।